जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से तृतीय खंड का द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का विषय है पार्वती के अनुपम धैर्य की जांच। समस्त कार्य पूर्ण हो चुका। देवी पार्वती ने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रवर, मेरे पति में और गौ में समानता है, फिर भी मैं आपको 1,00,000 अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ दुधारू गौएं दूंगी, जो कि साक्षात कामधेनु के समान है। इनके बदले में आप मेरे प्राणधन को मुझे लौटा दीजिए। सनत कुमार बोले, देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी जाने वाली 1,00,000 गौ का क्या करूँगा। उल्टे उनके पालन की समस्या मेरे समक्ष आ खड़ी होगी, और उस स्थिति में मैं अपने नित्य नैमित्तिक कर्म भी ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहूँगा। इसलिए मैं अपना भला इसी में समझता हूँ कि इन अहिभूषण भगवान को ही अपने साथ रखता हुआ इन्हें आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूँ। उस समय इनके अद्भुत रूप को देखकर बालक बालिकाएं प्रसन्न हो होकर ताली बजाएंगे और अट्टहास पूर्वक हो करते चलेंगे। यह कहकर महर्षि ने उमानाथ से कहा, आशुतोष, अब आप मेरे अधिकार में हैं, इसलिए यहाँ आकर बैठिए। यह सुनकर भगवान शंकर सनत कुमार के पास जाकर शांत बैठ गए। अब तो देवी शैलपुत्री को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें यह आशंका न थी कि सीधा साधा दिखाई देने वाला ब्राह्मण इतना हठ पर उतर आएगा और भगवान त्रिलोकीनाथ के वचनों पर भी ध्यान नहीं देगा। और फिर यह भी दुर्भाग्य की बात है कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन ही मिला और ना व्रत का फल ही। तब क्या किया जाए। परंतु समस्या का समाधान था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा, इससे तो प्राण त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जब कोई उपाय न दिखाई दे तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है। किंतु कहते हैं कि आत्मघात पाप है, तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूंगी। ऐसा निश्चय कर गिरिजा प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्मा विष्णु को देर न लगी। उन्होंने समझाया, देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्याग ही विनाश का प्रमुख कारण होता है। किसी भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं है, वरन विवेक बुद्धि से काम लेना है। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से तृतीय खंड का द्वितीय अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।